तो आज बाबा ने याद दिला रहे बच्चे मस्ती में रहो। और दूसरा आज बाबा कि आत्मा आत्मा एक है, दैहिक दृष्टि, मेल फीमेल सबसे लोएस्ट कैटेगरी वो वाली। फिर दूसरा है रिलेशनशिप। कभी हम शरीर को देखकर भी ये तो मेरा भाई है, बहन है ना, इस तरह की कोई वैसे फीलिंग रखें। मतलब फिजिकल बॉडी कॉन्शियस में भाई बहन की फीलिंग वो भी होता है। तीसरा है सोल कॉन्शियस में भाई बहन की फीलिंग, कॉन्शियस अलौकिक परिवार ये मिला, इसमें भाई बहन की फीलिंग। तीसरा लेवल, फोर्थ लेवल है केवल भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो ये फीलिंग अलौकिक दृष्टि से, ये अलौकिक परिवार है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं, थर्ड लेवल। और एक है पारलौकिक फीलिंग, ये आत्मा है, भाई भाई की फीलिंग। तो बाबा आज कह रहे कि बच्चे ये भी ना हो, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई, आत्मा आत्मा, ये फीलिंग। तो चलो कैसे प्रैक्टिस करनी बाबा सिखा रहे हैं। 13-2, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, तो स्वधर्म में टिको, तो ताकत मिलेगी। विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको, ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, और बैटरी फुल होती जाएगी। विदेही होने के फायदे, 3 फायदे: ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। विदेही आज प्रैक्टिस करेंगे, मजा आता है, बहुत मजा आता है विदेही की प्रैक्टिस। प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? आज का क्विज भी तो है ना। किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो ड्रामा के? हम्म। हम्म। युग में जा रहे हैं। नहीं। हम क्या प्राप्ति करने वाले हैं, इस हम्म। जान कर। कितने सारी पॉइंट्स है ड्रामा। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर, ऐसे पड़े नहीं रहने वाले। विनाश होगा तब तो हमारी ये नई दुनिया आएगी। सेकंड। तीसरा, ये ड्रामा की अनादि नूंद है, इटरनली ये लॉ है, ये टूटेगा फिर नया आएगा। मरना तो सबको है। हमें खुशी है कि, हमको क्या खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात ही नहीं है, रोने की कोई दरकार नहीं। सबसे बड़ा टफ पेपर में कि पीछे की डीप गहराई बाबा ने हमको क्लियर किया कि विनाश होगा, या शरीर का विनाश भी होगा या दुनिया का, तो क्या संकल्प, इसमें फायदा कितना। हम शायद बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था इसको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। कहते हैं ना हम सनातनी हैं, फिर हिंदू धर्म का ही कनेक्शन क्यों है सनातन धर्म से, पूछो।
पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले सनातन हिंदू धर्म कह दिया। इसलिए कहा, इसलिए जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें सनातन ये दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सनातन धर्म के मंदिर है। राधे कृष्ण के मंदिर एक कंसेप्ट है। सनातन धर्म मतलब उस मंदिर में सारे देवी देवता होंगे, सब साकार निराकार सबको। अगर राधे कृष्ण का मंदिर है तो वो केवल वही होगा, लक्ष्मी नारायण का होगा तो केवल वही होगा। और सनातन धर्म, नहीं सनातन धर्म नहीं बोलते ना, सनातन हिंदू धर्म, इसकी बात चल रही। वो तो पुराने तब से शुरू हो गया था, लेकिन लोग तो यज्ञ आदि करते। सनातन हिंदू धर्म, सनातनी है हम तो बोलते हैं। तो आदि सनातन अक्षर भी रखा है, आदि भी रखा है, सनातन भी बोल दिया, फिर आदि भी रखा, शुरुआत। तो सिर्फ फर्क क्या कहाँ किया, ये भी ठीक है, आदि वर्ड भी ठीक है, सनातन वर्ड भी ठीक है, उसमें गड़बड़ किया, देवी देवता के बदले हिंदू कह दिया। सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। परसों का पॉइंट था ना बाबा ने, बुद्धिज्म मतलब, नहीं नहीं, बाबा ने कहा अगर बुद्धिस्ट कहा तो बुद्धा को फॉलो कर, मतलब वो बुद्धा वाले हैं, बुद्धा की कैटेगरी के हैं। क्रिश्चियन का क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के कैटेगरी के। तो देवी देवता के कहा सनातन, तो मतलब तो देवी देवता के वंशज होंगे ना तुम, कहा था ना परसों के मूल्य। तो उस समय इस्लामी आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले समझने चाहिए, वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। पीछे पास्ट किसको क्लिक हुआ, शीलावन, हाँ पीछे आए तो तो किसको किसको कहेंगे? करें बोलती हाँ कुठं चालू अब जर हाँ, जो जो सतयुग से सत्य आए से आए उनको कहेंगे ना। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। आदि सनातन देवता धर्म था का मतलब ही हुआ तुम देवता थे। ये देवता के वंशज मतलब ही क्या, क्षत्रिय के वंशज का मतलब क्या है, क्षत्रिय। तुम देवता के वंशज मतलब तुम देवता। कितना बड़ा पर कितना बड़ा ताकत स्वयं में है, ये कहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, इसलिए तो बाबा ने क्लियरली कहा ना, जो पीछे आएंगे वो आदि सनातन ही नहीं होंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को हमको तो पता नहीं ना कौन आदि सनातन के हैं। इसलिए तो हम तो यही कहेंगे ना, अगर तुम हिंदू धर्म के हो आदि सनातन मतलब तुम देवता हो। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो, अब फिर याद की यात्रा से सत्व प्रधान बनो। उन्हों को ये दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को ये दवाई अच्छी नहीं लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि ये याद,
कि तुम देवता थे, सतो प्रधान थे, ये दवाई दो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। तो जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। आदि सनातन हिंदू होंगे, आज बाबा फोकस करा रहे हैं, वही देवता होंगे, वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीताराम आदि देवताओं के भगत है, वह देवता घराने के सब शिव के भगत पक्के, सारे शिव के भगत पर हमला इस बार। वो तो पक्के देवता घराने के होंगे। हाँ, तो इस बार सेवा करनी है। अभी से सभी ने रेडी रखा है ना, ये नहीं बोलना उस दिन मैं नहीं जा सकती प्रदर्शनी में, 8 तारीख 8 मार्च, स्पेशली याद दिला रहे सब, अपना पूरा फुल डे शिव बाबा के लिए। तो बाबा कहते उनको याद दिलाना चाहिए। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते हैं तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। असल में जैसे बेटा वो युगल बाद में आती है, तो माँ को क्या लगता है एक्चुअली तो पहले तो मेरा है ना हक, मेरा रिलेशन है ना। तो आत्मा का पहले रिलेशन किसके साथ? बच्चा, आत्मा बच्ची है ना शिव बाबा की। तो एक्चुअली तो आत्मा की शिव बाबा का तो के साथ तो उसका पहला रिलेशन है। हमारा उसके साथ जो भी संबंध है, रोल है, वो तो बाद में बना। हम कहते हैं बाबा मेरे बच्चे को ठीक करो, वो तो बाद में है ना, पहले किसका बच्चा है? या बाबा मेरे इसको ठीक करो। तो जिसके साथ पहला संबंध है उसका तो पहला अधिकार है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बनो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल गए। बेहद का बाप है ईश्वर का रचयिता, वहां यह अनेक धर्म होते ही नहीं। तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं। समझाने में युक्ति टेक्निक आती है समझाने की। हम्म। मेरे साथ ताज़ा रखा। हाँ, हर कोई का पहला संबंध तो बाप के साथ है ना, अनादि संबंध हमारा या किसी भी आत्मा। हम किसी के लिए कहते भी है तो लेकिन उसका भी पहला संबंध किसके साथ? तो उनका हक तो ज्यादा है ना उसके। याद में ठहर, जो भी बाद में रिलेशंस बनते भी है ना, जैसे युगल है, बच्चा है वो माँ कहता है, लेकिन जो उसकी माँ है, मतलब जो बच्चे की नानी है, वो क्या कहेंगे, अरे ये तो मेरी पहला मेरा रिलेशन किसके साथ? उसके लिए माँ है, लेकिन उस नानी के लिए तो पहला बेटी है ना। उसका तो पहले से ज्यादा संबंध है ना। अभी उसका तो अभी बच्चा आया तब संबंध हुआ, उसका तो पहले से। तो हर आत्मा का पहले से संबंध किसके साथ? बस समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत।
बाप वार्निंग देते हैं। बोलो क्या वार्निंग? कनेक्शन देखो। हम्म। ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। विदेही बनो और समझो तो फायदा है। अपने आप कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। तो बाबा कहते हैं याद करना भी नहीं आता। आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता। उनको कहेंगे जिनको ये याद करना नहीं आता। मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो अगर जो जिनको ये याद ख्याल में भी नहीं आता, उनको कहेंगे ऐसा। हाँ हाँ, उनको कहेंगे बुद्धू। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? नहीं समझ में आती इतनी छोटी सी? नहीं समझ में नहीं, ख्याल करना नहीं आता। बाप को याद ही नहीं कर सकती, सर्विस करने की ताकत ही नहीं है। याद बिगर आत्मा में ताकत आएगी कहाँ से? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत ही नहीं भरेगी। समझा? चार्ज ही नहीं होगी। तो चार्ज करने का तरीका है मैं आत्मा ये शरीर द्वारा बोल रही हूँ, मैं आत्मा ये मुख द्वारा यूज कर रही हूँ। विदेही बनना, आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये चार्जिंग। अब पूरे दिन में कितनी चार्जिंग की? आत्मा समझ के बाप। डिस्चार्जिंग कितने की पूरे दिन में? डिस्चार्जिंग कितने की? बॉडी समझ के याद किया डिस्चार्ज। अब देखो डिस्चार्जिंग ज्यादा और चार्जिंग कम है तो क्या हो जाएगा? इसलिए इरिटेशन होता है, इसलिए गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं कहाँ जाते? रिलीजन इज माइट। फिर चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत ही नहीं रहेगी। आत्मा स्वधर्म में टीके तब ताकत मिले। रिलीजन इज माइट, ये स्वधर्म है। मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, शांत स्वरूप। बहुत है जिनको बाप को याद करना ही नहीं आता, शक्ल से पता पड़ जाए। ऐसा तो नहीं है ना कोई यहाँ? कितना हम लोग कॉमेंट्री से क्लैरिटी से याद करा करते हैं, शक्ल से पता पड़ जाता है। और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कितने फायदे हैं याद से। उस समय भी कनेक्शन हुआ, इमीडिएट चार्जिंग हुई, राइट डिसीजन हो गया। उस समय याद नहीं था इसलिए डिसीजन रॉन्ग हो गए। तो वर्क एस्पेक्ट में, वर्क प्लेस में ये फायदा। और बाबा कहते खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। तो कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो ये 24 कैरेट जेवर है। आत्मा प्योर, शरीर प्योर। तो अगर आत्मा इतनी पावरफुल, शरीर कैसा मिलेगा? तेजस्वी। जेवर सोना जैसा जेवर। तो ये बड़ी समझने की बात है, बाप समझाते हैं। पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कि कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं। तो फॉर्म है ना हमारा एक, आत्मा का फादर कौन है, ये है एक। तो कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है।
वह भक्ति की जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। अच्छा, कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो कोई नया जिज्ञासु आया, उसको जलवा दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। तो इसलिए अगर मुझे आता है तो मैं समझाऊं, ये तो ठीक है। अगर मुझे नहीं भी आता है बाबा, तब तो बाबा मुझे यूज करेगा ना, हमने हाजी कर, ठीक है। तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। तो बाप दोनों ताकत तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते। माँ बाप, योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? सुना ना वो उस दिन। वैसे तो दादी हृदय पुष्पा, वो फेमस इंसिडेंट उनका, इंग्लिश वाला आ गया, सबको याद है वो इंसिडेंट। कितने बार हमने पूर्वजों की गाथा में किया हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है ना। हाँ, फरिश्ता फैमिली के इसमें है यूट्यूब। इंग्लिश वाला आ गया, दादियों को इंग्लिश कहाँ आती है, सिंधी वाले हैं बैंगलोर में। और सब फिर बाद में कैसे बस बाबा को याद किया, बाबा करो, तुम अपना काम करो। पूरा इंग्लिश में बोली, और वो एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है उसमें। तो सुनना। तो कोई जिज्ञासु को बाबा, देखो कि बाबा क्या कहते हैं, कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं तो ताकत मिलेगा कहाँ से? समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स मिलती, नई नई बातें भी समझाते हैं। अगर आगे थोड़ी ये समझाते थे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे बाबा जोर से उठाते हैं आत्मा को, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए। आज की क्विज भी बहुत हाई है ना, तो ये मुरली भी हाई है। ये भी संबंध क्या हो, आत्मा। और एक्चुअली हर आत्मा के लेवल पर ही कर्म कर रहा है भाई बहन के। कोई दिखने में मेल शरीरदारी है, रोल मेल का है, लेकिन डरपोक कितने हैं, घबरा जाते हैं जल्दी जल्दी, नहीं होते। कोई फीमेल शरीरदारी लेकिन बहुत शक्तिशाली, मन की बहुत पावर है। तो क्या हो गया, आत्मा कार्य कर रही है ना, शरीर थोड़ी, कोई रोल थोड़ी काम करता है। और कितने सारे है ही ऐसे इंसिडेंट्स। तो बाबा कहते हैं अब ये वाला फीलिंग निकल जाए। इसलिए जैसे ही कोई पहले आता है, मेरी अगर फर्स्ट उसके ड्रेस पे दृष्टि पड़ती है, लो एनर्जी। उसके अपीयरेंस पर दृष्टि पड़ रही है, लो एनर्जी। उसके पोजीशन में दृष्टि पड़ रही है, लो एनर्जी। अब मैं इतनी लो एनर्जी देके फिर मैं सोचूं कि ये ज्ञान सुने, पर उसकी वाइब्रेशंस कैसी है इस पर दृष्टि। तो ऐसी आत्मा धोखा भी नहीं खा सकती। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अरे मुझे क्या पता, दिखने में तो ऐसे लग रहा था, इसलिए धोखा खाते, लो एनर्जी की दृष्टि पर। तो बाबा कहते आगे थोड़ी ही जानते थे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। हाँ, बूढ़ों के लिए और ही सहज है। क्या सहज है?
बाबा कहते हैं अब हमको वापस जरूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझा जाता है वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदल कर नया छोटा फूलों का झाड़ बनाना है। नया बन फिर पुराना होता है होना। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते। पहले होते फूल, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। वृद्धि होते होते बाद में कांटे बन गए। मतलब जो आत्माएं लेट आएगी उसमें ताकत भी कम होगी तो दुख देने वाली बनेगी, इसलिए कांटे बनती है। तो पहले होते फूल, नाम ही है स्वर्ग, फिर बाद में वो खुशबू व ताकत नहीं रहती। बाद में बाप बागवान भी है, खिवैया भी है, सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे वो समझ सकते हैं। जो समझते ही नहीं है, कौन सी बात सयाने बच्चे समझेंगे। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। तो जो सयाने वो समझते हैं, जो समझते ही नहीं है वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होता है ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता ही नहीं। आत्मा तो क्या बाबा कहते, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बाबा का, रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाता है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे। पूरा डिफेंस मैकेनिज्म हर कंट्री का कितना स्पेंड भी करते और एकदम रेडी है। तो बाबा कहते हैं, अखबारों में लिखते हैं, हो ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसे हो नहीं सकता। इसको बाबा क्या कहते हैं, टाइटल है इसका अभी है। यादव। इसलिए तुमको बहुत खुशी मिलती। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। इसका कहावत है, कौन सी कहावत है इस बात की। हम्म, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। इधर मौत हुआ और उधर उसको शिकार मिला। इसके लिए मौत है लेकिन उसके लिए खुशी की बात है। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम मिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। हाँ, रोने आदि की दरकार ही नहीं है। समय पर शरीर को छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। ये रोल खत्म हुआ, दूसरा रोल हमारा। एक दूसरा रोल की कंफर्मेशन, और वो भी हाईएस्ट। एक कंपनी से जाते लेकिन वहां जाके उसको, यहाँ तो मैनेजर था, वहां जाके उसको डायरेक्टरशिप मिल गई तो खुशी होती। तो दूसरा रोल राजाई का है, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सरप में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना,
पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है, आज वापस मुख्य बात है, बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं ना, है ना, ये लव का चल रहा है ना, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम एकदम डैश डैश चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। अभी जो बोला, हाँ, लव होना चाहिए। चटक जाना चाहिए, चटक चटक जाना चाहिए। बस जैसे वो चिपक जाता है ना व्यक्ति, हाँ हाँ, चिपक जाता है ना, उसको बाबा से आत्मा बाप के एकदम नजदीक परम धाम में है ना। इसलिए हम ऐसे नहीं याद करते बाबा को, ऐसे याद करते। ऐसे नहीं, ऐसे परम धाम की पोजीशन हमारी ऐसी नहीं है, ऐसी क्या फर्क है, ऐसे नहीं। हाँ, ये ऊपर नीचे भी नहीं, आमने सामने समीर। चटक जाए, मजा आता है उसमें। क्लियर हुआ सबको, अव्यक्त फरिश्तों को? अच्छा, तो बाबा कहते हैं सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। अपने को भी देखना है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे, याद आता है? एकदम आत्मा सतो प्रधान स्टेज की थी तो पूरा विश्व पर राज्य करती थी। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना, इसलिए वो 100% जस्टिफाइड वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि इतने गंदे विचार, और देखो मिनिस्टर मतलब ये वाला रोल मिला, ये इतना पैसा मिला, तो वो जस्टिस नहीं लगती है ना कि एक्चुअली है कैसा, और मिला उसको अचीवमेंट इतनी ज्यादा। तो जैसा है वैसा का वैसा अचीवमेंट हो, इसको कहते जस्टिफिकेशन। तो वहां आत्मा जितनी सतो प्रधान उतना विश्व का मालिक, विश्व के राजा ही उसके हाथ में। कंप्लीट जस्टिस है ना, कम सतो प्रधान तो कम राजा, उसको कहते हैं स्वर्ग। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सत्व प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। यह मेहनत कल्प कल्प, सॉरी, अब फिर सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते हो, करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक इसको समझा सकते हैं? हम्म, हम कहाँ तक इसको समझा सकते, ये समझ सकते? मैं कितना समझा सकता हूँ? नहीं आता है ना, तुरंत बाबा को आह्वान करो, आ जाओ, चलो बाबा, करो अपना काम, बुलाओ बाबा को। बाबा कह रहे हैं देवीमान से तो रेडी है सभी, आजकल हमारे पास आ रहे हैं कई कोर्स करने, तो चाहिए, जरूरत होती है। उसका गला ठीक नहीं है, ज्यादा बोल नहीं सकते, तो चाहिए ना। नहीं भी आता है, रेडी रहो। हाँ, तैयारी थोड़ी करनी होती है कोर्स के लिए, बट फिर भी रेडीनेस चाहिए। क्यों? बाबा हेल्प करेगा। बाबा कहते हैं कि हर एक समझ सकते कि हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देव ईमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है, हम सब पार्टधारी है। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। ये फीलिंग से काम करो, इसमें इसको कहते एनर्जाइज करना, अपने को और कर्म को। तो वो उस फीलिंग से हम जिसको भी करते हैं ना, एनर्जाइज करते हैं, तो वो उसमें ताकत होती है ना। इसलिए देखो, दिव्य जो महान आत्माएं हैं,
उनके वस्तुएं रखा जाता है। आशा दीदी कहते हैं ना कि मुझे बाबा ने अपनी शॉल दी है, तो मैं हर 18 जनवरी को वो शॉल पहनती हूँ, बाबा की पहनी हुई शॉल। क्यों? इसका महत्व है, आज भी वो वाइब्रेशन है। तो वो आत्मा जब उस चीज को यूज कर रही थी तो उसमें इतनी फीलिंग्स, इस फीलिंग से यूज कर रही थी, तो आज भी उसमें वो पावर है। तो हर लौकिक कार्य वैसे कर सकते। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है, हम सब पार्टधारी है। तो हम समझ सकते इसमें, तो ये इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है इस ड्रामा में? कौन कौन यहाँ मुख्य एक्टर्स बैठे ड्रामा के? यहाँ कौन कौन मुख्य एक्टर्स बैठे? जी। हाथ उठाओ ना। हम सभी बच्चे। ये देख, तो अभी तक अव्यक्त फरिश्ते हाथ ही नहीं उठाए। मुख्य एक्टर्स कौन कौन है? हम सभी बच्चे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन? तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। जो शुरू में आने वाले वो मुख्य एक्टर्स, शुरू में चाहे वो महाराजा के अंग संग रहने वाले वो भी मुख्य एक्टर्स नहीं है मुख्य। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है, रचयिता ही आकर अपनी और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराए। कहेंगे तब तो दो आत्माएं है ना, ये भी कॉमन है। पित्र खिलाते हैं। एक बार बाबा ट्रैवल कर रहे थे, आज भी सुना, फर्स्ट क्लास में वो बॉम्बे जा रहे थे, तो कैबिन था, तो उसमें चार थे और थे बाबा और, तो बाबा के साथ लच्छू दादी भी थी। बोला बाबा आप तो अकेले, आप तो दो लोग ट्रैवल करते हो आपके साथ, तो आपने तो टिकट एक की ली। इतने में टिकट वाला आ गया, उसने टिकट चेक की, पांच। बोला एक और है ना, अभी आप बोल रहे थे ना, वो एक और कहाँ है? तो बोला कि, फिर उसको बोला एक और है भगवान, भगवान की टिकट। बाबा से ऐसे चिट चैट करते थे, तुम दो लोग ट्रैवल करते। तो इसमें बाबा कहते हैं, कहेंगे अब तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात है, यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराए है। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना, आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं कि हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई को नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे, तो फिर ज्ञान और योग में मजबूत होंगे, तो फिर पक्के, बहुत अच्छी बात बनी, सॉलिड हो जाएंगे। है ना आज की मुरली, सॉलिड, पक्के सॉलिड। इतना सा भी अगर ड्रामा है, ऐसा होना था, ये संकल्प भी आया, तो भी अंश मात्र हलचल, पक्के सॉलिड नहीं है। आज की मुरली बहुत अच्छे से, क्विज वाली मुरली अच्छे से पढ़ो, तो पक्के सॉलिड। अभी तो बहुत बच्चे भूले हैं, भारतवासी देवी देवता कितने सॉलिड थे। हाँ, हाँ सॉलिड, पक्के सॉलिड चाहिए। धन से भी भरपूर थे, अभी तो पूरा खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट, तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं रहेगी, बूंद नहीं। इस समय तो जैसे क्या है, दुख के बादल है,
मंडरा रहे हैं। सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। अच्छा, बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। क्या समझाएंगे बैच पर? वो लौकिक हद का बाप, ये पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बनना है। तो पहले पहले कोई आए तो फॉर्म भरा। पुराना फॉर्म देखा है? पुरानों को पता है फॉर्म्स। जिन्होंने वैसे वाला फॉर्म भरा है, गुलाब भाई को याद है ना पुराने वाले फॉर्म्स कैसे होते थे? क्या क्या था क्वेश्चन? किन्होंने भरा है पुराने? हाँ आत्मा का बाप कौन है उसमें फॉर्म में लिखा होता है। और पहले कब आए? यहाँ पहले कब आए? नहीं, वो नहीं, उसमें फॉर्म में नहीं लिखा है। वो पारो- तुम्हारा आत्मा का बाप का तुम्हारे आत्मा के बाप का ऑक्यूपेशन क्या है? तुम्हारे बाप का ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ, आत्मा नहीं, आपका ऑक्यूपेशन। पतित से पावन बनाने का। बहुत बार अपना बाबा कहते हैं तुम अभी संगम पर हो। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा ले देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम दिल दिल साफ तो मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, पूछ रहे हैं, रोज अपने से पूछो कोई खराब काम तो नहीं किया। अब खराब काम कौन सा होगा आज? किसी को देखा तो पहले शरीर को देखा, लो एनर्जी, खराब काम। अपीयरेंस को देखा, लो एनर्जी, खराब काम। महीन चेकिंग करो। बाबा कहते हैं, किसके लिए? तो पहले किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे, या पहला था खराब काम नहीं किया, विकारी ख्यालात नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे, या झुर्मी झुगमी में टाइम गवाया। बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप के के रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा थैंक शुक्रिया। यू बाबा, वाह 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 वाह। मीठे ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। झरमुई झगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है। झगमुई झगमुई झरमुई ऐसी वेस्ट, बेकार की बातें, गप्पे बोलते हैं ना उसको, चैटिंग, गप्पे। अपना समय नहीं गवाना है। उस दिन था ना बाबा की मुरली में, एक सेकंड को भी, संगम युग का एक सेकंड। अच्छा, दूसरा है हम आत्मा भाई भाई है, अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। अच्छा, वरदान है स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान।
सत्यता की शक्ति धारण करने वाले, दिव्यता संपन्न भव, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले, दिव्यता संपन्न भव। जब मैं आत्मा समझूंगी और बाप को याद करूंगी तो सत्यता है, सत्यता की शक्ति। जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। तब सत्यता की शक्ति सत्यता व दिव्यता होती है। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। उसको शक्ति दो, उसको एनर्जी दो, तो समस्या सहज ही भाग जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। आपके शब्दों में क्या क्या पूरा, जैसे वहां मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है क्योंकि प्राप्ति होती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। सुना, हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि आप सभी भी बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता से एक दो के सहयोगी साथी हो। साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी के लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहे। ब्राह्मण आत्माओं में कभी कभी हम सोचते ना, इसका तो ना संस्कार अलग है ये, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी ब्राह्मण आत्मा के नाम लेते ही खुश हो जाए। जैसे दादियों को लेते ही खुश हो जाते हैं ना, उसके लिए क्या चाहिए होता है? खुश देने का रिकॉर्ड। जिसका ऑलवेज खुश देने का रिकॉर्ड होगा ना, इतना हो, और उसके लिए चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, समाने की शक्ति। हम्म, तो ये आत्माएं खुशी देते हैं। अच्छा, अच्छा। ओम शांति। तो अभी हमारा क्विज है